Deepak Tiwari. Welcome to my YouTube channel DS Devanya by Deepak Sir. So today I am going to start exercise 6.2 chapter number 6 lines and angle in class 9th के लिए। आइए बच्चों शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ। यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक आप कंप्लीटली फुल वॉच करिएगा, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल चैप्टर 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने मिनट्स का वीडियो है पूरा कंप्लीट वॉच करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 6.28, दिस इज द फिगर नंबर 6.28, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन सो दैट AB पैरेलल टू CD। x और y के वैल्यू को बताना है और कहना है कि ये AB CD के पैरेलल है। आइए देखिए, ये AB लाइन है और ये CD लाइन है। इसको एक ये लाइन ट्रांसवर्स कर रही है एट ए पॉइंट दिस एंड दिस पे। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी से मान लेते हैं कि ये हमारा P है, ये Q है, ये R है और ये S। यानी जो PS लाइन है वो AB और CD लाइन को Q और R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप यहाँ से देखो, हम ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये एंगल और ये एंगल का प्लस हम 180 डिग्री बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, तो ये आपस में इक्वल आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये लाइन इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। सबसे पहले तो हम कह देंगे कि वी नो दैट एंगल PQA प्लस एंगल AQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे बाई लीनियर पेयर, यानी लीनियर पेयर से ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री है। मैंने बताया था लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रांसवर्सल, ये दोनों का मैंने वीडियो पिछले लेक्चर में अपलोड किया है। उस वीडियो को आप देखे नहीं है तो उसको जाके देख लीजिए और कंप्लीट वॉच करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री है, तो ये PQA कितना है, 50 डिग्री प्लस AQR कितना है, x है, सो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया, 130 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब यहां से देखो तो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि CRS एंगल DRQ के वर्टिकली अपोजिट है। अगेन एंगल DRQ इज इक्वल टू एंगल CRS बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से DRQ क्या है, DRQ हमारा y है, तो ये y इज इक्वल टू CRS क्या है, CRS हमारा 130 डिग्री है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 130 डिग्री। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, x भी 130 के इक्वल टू है और y भी 130 के इक्वल टू है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो जब x इक्वल टू y हो जाएगा तो हम कह देंगे ना कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन AB पैरेलल टू CD। तो यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री बाई
alternate interior angles are equal, hence AB पैरेलल टू CD, यानी AB लाइन CD के पैरेलल हो जाएगी। यहां से ये हेंस प्रूव्ड। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना आपका अच्छे से आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर एग्जामिनेशन में आएगा और कंफ्यूजन दूर होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि इन फिगर 6.29, दिस इज नंबर फिगर 6.29, if AB parallel to CD and CD parallel to EF and Y is to Z is equal to 3:7, find X। तो ये हमारा फिगर 6.29 है। इसमें जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है और CD लाइन है EB के पैरेलल है, EF के पैरेलल है। AB CD के पैरेलल हो गया, CD EF के पैरेलल हो गया। तो आप देखो यहाँ पे इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोल दें, उसका नाम दे देते हैं कि ये हमारा P है, ये Q है, ये R है और ये S है और ये T है। यानी जब हम PT लाइन को मिला रहे हैं तो ये ABCD और EF को Q, R और S पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा एक ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब AB लाइन CD के पैरेलल है तो इसका जो से इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले सिंस AB पैरेलल टू CD, जब AB लाइन CD के क्या है, पैरेलल है, देन X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जब AB CD के पैरेलल हो जाएगा तो X प्लस Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है। इंटीरियर angles on the same side of ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगलों को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे देखो Y रेशियो Z की वैल्यू 3:7 दिया गया है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसको मान लें इसको हम कह रहे हैं कि QRC एंगल DRS के क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आल्सो एंगल QRC इज इक्वल टू एंगल DRS इज इक्वल टू Y, यानी QRC भी हमारा Y है तो DRS भी Y हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग ये हो गया। तो आप देखो यहाँ से हम बोल दें कि CD लाइन EF के पैरेलल है, दिया गया है, तो CD EF के पैरेलल हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना हो गया? ये भी हमारा Y हो गया। तो Y प्लस Z की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी बाई लीनियर पेयर से, यानी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से भी हो जाएगा इफ CD पैरेलल टू EF then Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब CD लाइन EF के पैरेलल है तो ये और ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, सेम इसी प्रॉपर्टी से, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं। अब यहां से देखो दिया गया है कि Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज दैट Y इज इक्वल टू 3K एंड
z इज इक्वल टू 7k। अब इसकी वैल्यू ला के इसमें रख दे तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3k, अब प्लस z की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट 3k प्लस 7k कितना हो जाएगा 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 10 इज इक्वल टू 18 डिग्री। 0 से 0 कट जाएगा तो 18 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। अब k की वैल्यू इसमें ले जाके रख दें तो देन y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देन y इज इक्वल टू 3k है तो 3 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू 18 3 जा 54 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 7k है तो 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 7 से कितना हो जाएगा 126। तो ये आप देखो यहाँ से z की वैल्यू हो गई 126 डिग्री और y की वैल्यू हो गई 54 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू बता दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप देखो यहाँ से इस y की वैल्यू z के वैल्यू को या y की वैल्यू को हम ले जाके इक्वेशन 1 में रख दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग द value of y into equation 1 we get, तो इक्वेशन 1 में ले जाकर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है x प्लस y की जगह पे क्या रख देंगे 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0 में से 4 गया तो आपका 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, ये आपका 1। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एक सिस्टमेटिक ढंग से, जब तक क्वेश्चन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे तो ये आपका अच्छे से आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर नहीं आ सकता। इसीलिए आप एक सिस्टम से सॉल्व करिए, एक प्रोसेस में सॉल्व करिए तो आप अच्छे से नंबर एग्जामिनेशन में पा सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.30, दिस इज द फिगर नंबर 6.30, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ लाइन सी डी पे परपेंडिकुलर है, एंड एंगल जी ई डी, ये जो एंगल है ये पूरा ये हमारा 126 डिग्री है। तो कह रहा है कि फाइंड एंगल जी ई एफ एंड एफ जी ई, 3 एंगल आपको बताने हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कि जब ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है तो हम यहाँ से जीई को ट्रांसवर्सल बोल देंगे कि नहीं। तो जब ये जीई हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा 126 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां से लिख देंगे सिंस AB parallel to CD and GE is transversal, then angle AGE, ये एंगल AGE is equal to angle GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, किसके अकॉर्डिंग, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से AGE और GED इज इक्वल टू 126 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा 126 डिग्री दिया है तो ये भी हमारा 126 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कि जब EF जो लाइन है वो CD पे परपेंडिकुलर है तो ये हमारा एंगल कितना होगा,
ये हमारा एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो जब ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये टोटल 126 डिग्री दिया है तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से लिख देंगे आल्सो EF is perpendicular to CD, then angle FED is equal to 90 degree. So angle GED is equal to angle EFD प्लस एंगल क्या GEF, यानी ये एंगल और ये एंगल का प्लस GED के बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखो दिस इंप्लाइज दैट GED की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री है, इज इक्वल टू EFD की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, प्लस एंगल GEF। अब यहाँ से देखो तो ये 90 आपका लेफ्ट साइड आ जाए तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल GEF। सो दिस इम्प्लाइज दैट इसमें से ये 90 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 36 डिग्री इज इक्वल टू एंगल GEF। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। यानी एंगल यहाँ से ये जो एंगल आ गया ये कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है आपका, देखो यहाँ से दो एंगल निकल गया, एक तो हमारा AGE निकल गया, AGE निकल गया ये, और दूसरा हमारा GEF निकल गया। अब हमको निकालना है FGE यानी ये एंगल निकालना है। तो आप देखो बच्चों यहाँ से AGE प्लस FGE लीनियर पेयर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल को हम प्लस कर दे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे अगेन एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री किसके अकॉर्डिंग, बाई लीनियर पेयर, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल से दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट AGE की वैल्यू कितनी है, AGE हमारा 126 डिग्री है, अब प्लस एंगल FGE is equal to 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल FGE हम निकालेंगे तो ये 126 उधर चला जाएगा, यानी 180 माइनस 126 डिग्री। तो आप देखो यहाँ से 0 में से 6 चला जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 में से 2 चला जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा, 1 में से 1 0 हो गया, यानी दिस इंप्लाइज दैट एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री, यानी ये एंगल भी हमारा आ गया। तो हमको 3 एंगल्स बताने थे, एक तो AGE, तो AGE हमारा 126 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और यहाँ से हमारा GEF हमारा 36 डिग्री हो गया, और लास्ट एंगल FGE ये हमारा 54 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 54 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोच करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में। बस क्या किया गया है, PQRST की जगह पे ABCDEF रख दिया गया है, या XYZMNN रख जाता है। तो आपको करना क्या है, इसको जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि दिस इज फिगर नंबर 6.31, ये हमारा फिगर 6.31 है, जिसमें PQ लाइन ST के क्या है, पैरेलल है, PQST के पैरेलल है, और दिया गया है कि एंगल PQR 110 डिग्री, यानी ये जो एंगल है वो कितना दिया गया है 110 डिग्री दिया गया है, और RST एंगल हमारा दिया गया है 130 डिग्री। तो कह रहा है कि आप फाइंड कर दो QRS, यानी ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब आपको इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। आपको क्या करना है, थ्रू द पॉइंट R से एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रा कर देना है ST के।
किसके पैरेलल ड्रा कर देंगे, एस टी के। हम ये लाइन को मान ले रहे हैं ए बी हमारा एस टी के क्या है, पैरेलल है थ्रू द पॉइंट आर पे। तो जब ए बी एस टी के पैरेलल हो जाएगा तो आप देखो ये एंगल और ये एंगल का सम, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से ये एंगल निकाल लेंगे, फिर यहाँ से ये एंगल और ये एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसको प्लस करके निकाल लेंगे। और उसके बाद ये हमारा एट ए पॉइंट आर पे एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा, तो तीनों एंगलों को जोड़ देंगे तो ये हमारा एंगल फाइंड हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। कह देंगे कि थ्रू दी पॉइंट आर, यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थ्रू पॉइंट आर, यानी पॉइंट आर पे, थ्रू पॉइंट आर ड्रा ए बी पैरेलल टू एस टी, यानी ए बी एस टी के पैरेलल ड्रा कर दे रहे हैं। जब ए बी एस टी के पैरेलल ड्रा कर दे रहे हैं तो यहां से देखिए आप, जो एंगल एस आर बी होगा इसको हम मान ले रहे हैं ये एंगल और ये एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। देन एंगल टी एस आर, या इसी को आर एस टी भी बोल सकते हैं, इसको हम आर एस टी ही बोल दे रहे हैं क्योंकि इसमें आर एस टी दिया गया है। एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एस आर टी कितना गया है 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी यही है ना, एस आर बी ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट एंगल एस आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ गया 50 डिग्री। सेम वैसे ही अब यहाँ पे कह देंगे कि जब पी क्यू एस टी के पैरेलल है और एस टी को हमने ए बी के पैरेलल बना दिया, तो पी क्यू भी ए बी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां से बोल देंगे अगेन पी क्यू पैरेलल टू ए बी, देन ये एंगल और ये एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से पी क्यू आर हमारा कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 70 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा हो गया 70 डिग्री। ठीक है, अब यहां से बोल सकते हैं एट ए पॉइंट आर पे एक स्ट्रेट एंगल मेक करेंगे, यहां पे लिख देंगे आल्सो एट पॉइंट आर is a straight angles, then क्या हो जाएगा यहां से क्यू आर ए एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी एस है ये एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो क्यू आर ए कितना निकाला 70 डिग्री, अब प्लस एंगल क्यू आर एस हमको बताना है, एंगल क्यू आर एस बताना है, प्लस एस आर बी 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से आप इसको 70 डिग्री या प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा 120
20 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन फिगर 6.32 दिस इज द फिगर नंबर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन सी डी के क्या है पैरेलल है, और ए पी क्यू 50 डिग्री एंड पी आर डी 127 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप देखो स्टूडेंट, जब ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है तो हम एक बार पी क्यू को ट्रांसवर्सल बोल देंगे कि जब पी क्यू ट्रांसवर्सल होंगे तो ये एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक बार ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा और पी आर ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल प्लस ये एंगल हमारा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे सॉल्यूशन हम कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बोल देंगे कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी and PQ is transversal then तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR किसके अकॉर्डिंग, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट APQ कितना है, APQ आपका 50 डिग्री है इज इक्वल टू PQR कितना है, तो PQR आपका x है। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ गया पहला एंगल 50 डिग्री। ठीक है, वैसे ही ए बी सी डी के पैरेलल है तो यहाँ पे पी आर ट्रांसवर्सल बोल देंगे। आल्सो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल देन क्या हो जाएगा, यहां से भी यहां से हो जाएगा कि PAPR एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। ये भी किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप देखो यहां से APR को हम क्या लिख सकते हैं, APR को APQ, दिस इंप्लाइज दैट एंगल APQ प्लस एंगल क्या हो जाएगा QPR इज इक्वल टू PRD कितना है, PRD हमारा 127 डिग्री है। सो दिस इंप्लाइज दैट APQ कितना है, APQ हमारा 50 डिग्री है। तो ये 50 डिग्री प्लस एंगल QRP कितना है, तो QPR हमारा y है। तो ये हमारा y हो जाएगा इज इक्वल टू 127 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 50 को हम लेफ्ट साइड भेज दे रहे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 127 में से 50 माइनस हो जाएगा तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 77 डिग्री। यानी y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन
हुआ। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना एग्जामिनेशन में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बच्चे लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स में नंबर नहीं आते, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। जितना प्रैक्टिस करो, लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो आई होप स्टूडेंट सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो बी एक्टिव, बी सेफ एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।